ये बात है मई 2023 की, जब गर्मी अपने चरम पर थी। मेरा नाम प्रिया है और मैं बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर आर्किटेक्ट हूँ। मेरे माता पिता पुणे में रहते हैं और मुझे एक अर्जेंट पारिवारिक समारोह के लिए पुणे जाना था। मैंने 15 मई की रात के लिए बैंगलोर से पुणे के लिए एक डीलक्स स्लीपर बस बुक की थी। ये मेरी आदत थी कि मैं हमेशा आरामदायक सफ़र के लिए स्लीपर कोच ही चुनती थी। शाम 7 बजे मैं बस स्टैंड पहुंची और अपनी सीट S4 अपर बर्थ पर जाकर बैठ गई। बस लगभग भरी हुई थी। ज्यादातर कॉर्पोरेट पेशेवर और छात्र थे। मैंने अपना लैपटॉप बैग ऊपर की रैक में रखा, हेडफोन लगाए और एक लंबी यात्रा के लिए मन बना लिया। बस रात 8:30 बजे रवाना हुई। शुरू में सब ठीक था। मैंने कुछ देर काम किया, फिर एक फिल्म देखने लगी। करीब 11 बजे जब बस कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा के पास पहुंची, मौसम अचानक खराब हो गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि ड्राइवर ने मजबूरन बस को हाईवे से थोड़ा हटकर एक पुरानी खाली पड़ी ढाबे जैसी जगह पर रोकना पड़ा। कंडक्टर ने अनाउंस किया, माफ कीजिए यात्रियों, मौसम बहुत खराब है, सुरक्षा के लिए हमें कुछ देर यहीं रुकना होगा। उम्मीद है 1-2 घंटे में बारिश थम जाएगी। अधिकतर यात्री गहरी नींद में थे, लेकिन मैं जाग रही थी। बारिश की आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरे हेडफोन में भी सुनाई दे रही थी। तभी मैंने देखा कि सामने की सीट S3 अपर बर्थ पर बैठा यात्री नीचे उतर रहा था। वो एक लंबा मजबूत कदकाठी का आदमी था जिसकी उम्र करीब 30-35 साल लग रही थी। उसने गहरे रंग की जीन्स और एक काली हुडी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर एक चिंतित और थोड़ा कठोर भाव था। मुझे लगा शायद वो सिगरेट पीने के लिए नीचे जा रहा होगा। दूसरा पड़ाव, अजीबोगरीब हरकत और बेचैनी की शुरुआत। करीब आधा घंटा बीत गया, लेकिन बारिश कम नहीं हुई। बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश की आवाज़ ने माहौल को डरावना बना दिया था। मैं अपनी सीट पर बेचैनी महसूस करने लगी। तभी मैंने देखा कि वो आदमी, जिसका नाम बाद में आकाश पता चला, वापस बस में आया। वो सीधे अपनी सीट S3 पर नहीं गया, बल्कि मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मेरी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपसे कुछ मिनट बात कर सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ बोलिए। थोड़ी सतर्कता से कहा, असल में मुझे थोड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगह का डर की समस्या है। इतनी तेज बारिश और बंद बस में मुझे घुटन महसूस हो रही है, और मेरी सीट में कुछ देर पहले मैंने एक अजीब सी बदबू महसूस की थी। मैंने सोचा, बदबू, अब ये क्या बहाना है? मैंने सीधे कहा, सॉरी लेकिन मुझे आपकी सीट में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप कंडक्टर से बात कीजिए। वो थोड़ा हड़बड़ाया, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं पूछ रहा था कि क्या आप थोड़ी देर के लिए नीचे की सीट पर, जो शायद थोड़ी ज़्यादा खुली है, शिफ्ट होना चाहेंगी? मैं आपकी अपर बर्थ ले लेता हूँ। मैं आपको इसके लिए 500 रुपये ज़्यादा दे दूंगा। उसकी बात मुझे बेहद अजीब लगी। रात के 12 बजे कोई क्यों अपनी आरामदायक सीट छोड़कर नीचे की सीट पर जाना चाहेगा, और पैसे क्यों दे रहा है? ये सब संदेह था। मैंने उसे साफ मना कर दिया, देखिए मुझे सोने की तैयारी करनी है, मैं अपनी सीट नहीं बदलूंगी। अगर आपको दिक्कत है तो आप ड्राइवर के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाइए। वो चुपचाप चला गया, लेकिन अपनी सीट पर नहीं बैठा। वो बस की सीढ़ियों के पास खड़ा रहा और बार बार बस की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर अब चिंता के बजाय घबराहट झलक रही थी। उसकी ये हरकत मेरे अंदर डर पैदा करने लगी। तीसरा पड़ाव, संदेह, डर और एक अजनबी की चेतावनी। मैं सोना चाहती थी पर सो नहीं पा रही थी। मुझे लगा जैसे कुछ बड़ा गलत होने वाला है। मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने पति को एक मैसेज टाइप किया, बस रुकी हुई है, एक आदमी अजीब हरकतें कर रहा है, घबराहट हो रही है, अगर 1 घंटे में अपडेट ना दूं तो पुलिस को फ़ोन करना। मैंने मैसेज को ड्राफ्ट में सेव कर लिया। तभी बस के इंजन की तरफ से धीमी सी खड़खड़ाहट की आवाज़ आई, जैसे कोई बाहर से कुछ छेड़ रहा हो। इसके तुरंत बाद बस के अंदर की सारी लाइट्स झिलमिलाकर बंद हो गई। पूरी बस में अंधेरा छा गया। सिर्फ दूर से आती बिजली की चमक ही एकमात्र रोशनी का स्रोत थी। यात्रियों में हल्का सा शोर हुआ, लेकिन ज्यादातर सो रहे थे। कंडक्टर और ड्राइवर टॉर्च लेकर इंजन की तरफ गए। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वही आदमी, आकाश, फिर से मेरे पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, देखिए मैडम, मुझे माफ करना, पर मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, ये सुरक्षित नहीं है। क्या मतलब? मैंने अपनी आवाज दबाते हुए कहा। वो आदमी जो अभी अभी बाहर उतरा था और ड्राइवर से बात कर रहा था, वो ड्राइवर और कंडक्टर का साथी है। उनकी योजना है कि जब ज्यादातर लोग सो रहे होंगे और लाइट बंद होगी तो वो सामान चुराएंगे। उन्होंने ही इंजन में हल्की खराबी पैदा की है। मेरे पास पुख्ता जानकारी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप आप कौन हैं? मैं पुलिस का गुप्तचर हूँ। मुझे इनकी गतिविधियों की सूचना मिली थी और मैं इनकी निगरानी के लिए इस बस में चढ़ा था। मैंने अपनी असली आईडी अपने बैग में छुपाई हुई है। मेरा टारगेट वो चोर है जिसने अपनी सीट के ठीक नीचे अपनी सोने की चेन का बैग रखा हुआ है। मैंने अपने बैग की तरफ देखा। मुझे याद आया, नीचे की सीट पर एक बड़ा भारी बैग रखा था। अगर ये लोग पकड़े गए तो सबको पूछताछ के लिए थाने ले जाया जाएगा, चाहे चोर हो या साधारण यात्री। आपका कल का काम भी छूट जाएगा। मेरे पास एक सुझाव है, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। भरोसा?
मैंने अविश्वास से कहा, आपने पहले भी झूठ बोला कि आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को मुझ पर शक हो। मेरी सीट S3 का दरवाज़ा अंदर से टूटा हुआ है। मैं इसीलिए अपनी सीट से बार-बार हट रहा था। अगर वे चोर मुझे देखते तो मेरी जान को खतरा हो सकता था। चौथा पड़ाव, एक खतरनाक जुआ और सच की रोशनी। अंधेरे और डर के बीच मेरे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, बताओ क्या करना है? जब लाइट वापस आए तो आप जोर से चिल्लाना कि आपके बैग से 10,000 रुपये चोरी हो गए हैं और कह देना कि आपने चोरी करते हुए मुझे यानी आकाश को देखा है। ये चोर गैंग के लोग डरकर मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे। उस वक्त मैं अपनी असली पहचान उजागर करूंगा और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करूंगा। ये खतरनाक जुआ था। मुझे खुद को अपराधी बताना था ताकि असली चोर बेनकाब हो सके। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर ये आदमी सच बोल रहा था तो बस के बाकी यात्रियों की सुरक्षा भी मुझ पर निर्भर थी। ठीक है, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तैयार हूँ। कुछ देर बाद लाइट्स वापस आ गई। आकाश अपनी सीट पर चला गया और मैंने एक गहरी सांस ली। चोर चोर, मैंने जोर से चिल्लाया। मेरी आवाज से पूरी बस जाग गई। मेरे बैग से 10,000 रुपये गायब है। मैंने अभी अभी इस आदमी को मेरी सीट के पास से हटते हुए देखा है। मैंने आकाश की तरफ उंगली उठाई। ड्राइवर, कंडक्टर और उनका एक साथी जो खिड़की से बाहर था तुरंत मेरी तरफ भागे। क्या हुआ मैडम? ये आदमी, ये तो अपनी सीट पर था, कंडक्टर ने घबराते हुए कहा। नहीं, मैंने इसे देखा था, इसी ने मेरे पैसे चुराए हैं। मैंने अभिनय जारी रखा। जैसे ही कंडक्टर का साथी मेरी तरफ बढ़ा, आकाश बिजली की तेजी से उठा। उसने एक हाथ से अपनी हुडी खोली और उसकी कमर पर पुलिस की आईडी लटकी हुई थी। दूसरे हाथ से उसने अपनी जेब से वायरलेस ट्रांसीवर निकाला और चिल्लाया, ऑल यूनिट्स, टारगेट डिटेक्टेड। बस ढाबा नजदीक पुणे बॉर्डर, मैं ASI आकाश हूँ। ठीक उसी समय हाईवे से 2 पुलिस जीप तेजी से सायरन बजाती हुई ढाबे की तरफ आईं। पुलिस ने तुरंत ड्राइवर, कंडक्टर और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया। यात्रियों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण रात का सफर इतने बड़े चोरी डकैती के षड्यंत्र में बदल सकता था। निष्कर्ष, ईमानदारी और सबक। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यात्रियों से माफी मांगी और सबको तसल्ली दी। ACP ने बताया कि ये गिरोह लंबे समय से रात की बसों में सेंधमारी कर रहा था। आकाश ने मुझे धन्यवाद कहा। उसने बताया कि मेरे चिल्लाने के नाटक ने उसे सही समय पर कार्रवाई करने का मौका दिया। मैडम, मैंने आपको गलत समझा था, उसने कहा। मैंने सोचा था कि आप एक साधारण यात्री हैं, लेकिन आपने खतरे का सामना करने की हिम्मत दिखाई। मैंने भी उससे माफी मांगी कि मैंने उस पर पहले शक किया। बस थोड़ी देर में फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। अब वो रात का सफर खत्म हो चुका था। पुणे पहुंचकर मैंने सबसे पहले आकाश को धन्यवाद दिया और फिर सीधे अपने माता पिता के घर चली गई। ये घटना मेरे जीवन का एक बड़ा सबक बन गई। इससे मुझे ये सीख मिली कि 1. हर अजीब दिखने वाला इंसान बुरा नहीं होता और ना ही हर मददगार दिखने वाला इंसान अच्छा होता है। 2. अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर हमेशा भरोसा करें। अगर आपको किसी जगह या व्यक्ति में खतरा महसूस हो तो तुरंत सतर्क हो जाएं। 3. रात के सफ़र में हमेशा अपने प्रियजनों को सूचित करें और हो सके तो उनकी लाइव लोकेशन शेयर करें। मैं अब भी रात में सफ़र करती हूँ, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा सतर्क और सावधान रहती हूँ। मेरा मानना है कि खतरे से भागने के बजाय उसका सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए।